दराज मठ में मेव नाम की एक लाइब्रेरियन थी। उसकी दुनिया पुरानी किताबों की शांत फुसफुसाहट और बारिश की धीमी थाप से भरी थी जो खिड़की के शीशे से टकराती थी। वो अकेली थी, लेकिन किताबों के पन्नों में उसे सुकून मिलता था। एक दिन एक छिपे हुए खंड में उसे कुछ ऐसी किताबें मिली जो उन लोगों की कहानियां कहती थी जिन्हें कभी प्यार नहीं मिला। जैसे ही उसने एक धूल भरी किताब उठाई, एल अलेजांद्रो की अधूरी कहानी, एक तेज गड़गड़ाहट हुई और किताब शेल्फ से गिर गई। मेव ने किताब उठाई और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने अपनी गर्दन पर एक अजीब सी सनसनाहट महसूस की और पीछे मुड़ी। वहां उसके सामने किताब से निकला एक लंबा सुंदर स्पेनिश रईस खड़ा था। उसकी आंखें भ्रमित और घबराई हुई थीं। मैं कहाँ हूँ? मेरी लियोनोरा कहाँ है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक सदी पुराना दर्द था। मेव ने उसे बताया कि वो एक किताब से निकला है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी 18वीं सदी की प्रेमिका को खोजने पर अड़ा रहा। जैसे ही अलेजांद्रो लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करता, किताब के पन्ने उसके शरीर से गायब होने लगते। उसकी उंगलियां पारदर्शी हो गईं, फिर उसकी बाहें। वो घबरा गया और मेव को एहसास हुआ कि वो सच कह रही है। आप नहीं जा सकते, मेव चिल्लाई, उसे पीछे खींचते हुए। अगर आप जाते हैं तो आप हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मैं ही आपकी एकमात्र उम्मीद हूँ। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मेव ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो एक अधूरी कहानी का नायक था जिसे प्यार कभी नहीं मिला। उसने उसे समझाया कि वो एक नई कहानी लिख सकता है, एक ऐसी कहानी जहां उसे खुशी मिले, भले ही वो लियोनोरा के साथ ना हो। उन्होंने साथ में समय बिताया। मेव ने उसे मठ के बगीचे दिखाए जहां फूल हर मौसम में खिलते थे और उसे बताया कि दुनिया कितनी बदल गई है। अलेजांद्रो ने धीरे धीरे नई चीजों में रुचि लेना शुरू कर दिया। एक शाम जब वे मठ की छत पर तारों को देख रहे थे, अलेजांद्रो ने मेव की ओर देखा। शायद मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, उसने फुसफुसाया। शायद कुछ कहानियां अकेले पढ़ने के लिए नहीं बनी थी। अलेजांद्रो के शरीर से गायब हो रहे पन्ने रुक गए थे। उसकी कहानी अब अधूरी नहीं थी। उसने अपनी खुशी मेव के साथ इस नई दुनिया में पाई थी जहां हर दिन एक नया अध्याय था। और मेव अब अकेली नहीं थी।